और परमात्मा के आगम का, शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा था। और परमात्मा ने एक बात कही जो दिल को बहुत छू गई कि यदि तुझे दुख मुक्त होना है तो तपस्या की आवश्यकता नहीं, ध्यान की आवश्यकता नहीं। दुख मुक्त होने के लिए जीवन की 6 क्रियाएं हैं, जिन माध्यम से जीवन में दुख आता है उसी माध्यम से दुख जा सकता है। जे आसवा ते परिसवा, जहां से आया है वहीं से जाएगा। दुख आता कहां से अपने जीवन में? अपन सही तरीके से चलते नहीं है, सही तरीके से बैठते नहीं है, सही तरीके से खड़े नहीं रहते हैं, भोजन जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते हैं, बोलना जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से नहीं बोलते हैं। और सबसे जब मुझे आश्चर्यजनक बात जो लगी थी उस समय, कि परमात्मा कहते थे कि तू सही तरीके से सो जा तो पाप नहीं लगेगा। और वो 4 बातें, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये, जयम भुंजन तो भाषण तो पाव कमम न बंधई। यदि तू सही तरीके से चलता है, सही तरीके से खड़े रहता है, सही तरीके से तू बैठता है, सही तरीके से कोई बोलता है, सही तरीके से कोई भोजन करता है और सही तरीके से सोता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता है। और फिर एक सवाल सामने आया, वो कौन सा सही तरीका है? वो क्या टेक्निक है, क्या तकनीक है? और उस तकनीक के आधार पर मैंने प्रयोग शुरू करे कि कैसे सोए कि मन प्रसन्न हो जाए, कैसे सोए कि उठते समय ऐसा लगे कि मैं एनर्जी खो गया। और उसकी साधना में जब चले, बहुत लंबे प्रयोग करने पड़े, अलग अलग प्रयोग करता चला गया। वही बात थी चलने की कि कैसे चले कि थके नहीं। कितना ही लंबा चले तो शरीर में थकान नहीं आनी चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है, सामान्य धारणा है कि चलने के कारण से थकते नहीं, चलने के कारण से एनर्जी जनरेट होती है, वो लीकेज होती है गलत तरीके से चलने के कारण से। और परमात्मा ने तरीका बताया था कैसे चलना, कि धरती के साथ पांवों का संघर्ष नहीं हो, जिससे पांव में छाले नहीं आएंगे। धरती के साथ यदि मैं संघर्ष करता हूं तो जिसके बल पर मैं चल रहा हूं, जिससे मैं सहयोग ले रहा हूं, उसी को चोट पहुंचा रहा हूं। और वहां चलने में अहिंसा आ गई, वहां नॉन वायलेंस आ गया। वही बात खड़े रहने की थी। मुझे जिन पांवों के बल पर खड़ा होना है, मेरे शरीर के बल पर खड़ा होना है, तो मुझे बैलेंस में होना चाहिए। जब मैं बैलेंस में नहीं होता हूं तब दुख निर्माण होता है। वही बैठने की बात थी कि बैठते समय भी शरीर वेटलेस होना चाहिए, पांवों पर कोई बोझ नहीं आना चाहिए। और जैसे जैसे मैं प्रयोग करता गया, अंदर की टेक्निक निकलती गई, टेक्निक निकलती गई, और मैं आराम से 10 घंटे तक बैठ सकता हूं बिना पांव को हिला। और कुछ नहीं लगता, केवल अपने बॉडी को बैलेंस करना होता है। 50 किलोमीटर साथ में कंटिन्यू चल सकते बिना थके, बिना रुके, यदि चलने का सही तरीका अपने पास हो तो। वही बोलने की बात थी। कैसे बोले, किस लिए बोले, क्या अवरोध है, कहां से अपनी बोलने की एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। वही भोजन की बात थी कि भोजन कैसे करें, तन के लिए करें, मन के लिए करें, इच्छा के लिए करें, स्वाद के लिए करें, कि सिद्धि के लिए करें, मंजिल पर पहुंचने के लिए करें। तो फिर उसकी तकनीकी खोजता गया। वही सोने की बात थी, सोना है तो सो जा, लेकिन होता नहीं ना, कि बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। फिर उन विचारों को कैसे कट करना, उन विचारों से कैसे मुक्त होना, उसकी सिंपल टेक्निक खोजता गया। क्योंकि टेक्निक सिंपल चाहिए थी, कि परमात्मा ने कहा उज्जुमग्गम पवित्रानम, मार्ग सरल होना चाहिए, समस्या जटिल हो लेकिन समाधान सरल होना चाहिए। और सरल समाधान देने की खोज में डिस्कवरी और सेल्फ का निर्माण हो।